अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 नहीं है, चैप्टर नंबर 1 है और इसकी एक्सरसाइज है 1.3 और इस चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने फाइंड करना है मॉडुलस। बेटा मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हमारे पेज नंबर 14 और 15 पे लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने वो प्रॉपर्टीज करनी है तो वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज भी करवा दूंगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती हैं, अगर आप मुझे कमेंट में उसके बारे में बताएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैट्रन और इजी वे में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी ताकि आप लोग पजल ना हो, आप लोग कम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि कम्प्लेक्स पहले वो नंबर है और वो आगे पूछीदा है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ना शॉर्टकट और इजी वे में आपका जो पेपर है, जो आपका सोल्यूशन है, जो आपको क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास यहाँ पे दो नंबर है, एक 4 है एक 3 है जोटा, एक रियल नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें से आप लोगों ने ये जो आपका फर्स्ट नंबर होएगा आपने इसको एक्सलेक्ट करना है और अयोटा के साथ वाली वैल्यू को आपने वाई कहना है। और इस तरह से कोई भी नंबर आपके पास आता है उसे जी से नोट करते हैं जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। और आपने मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस की ये साइन है और इसका फार्मूला आपने याद रखना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब मेरा बेटा इस फार्मूले में इन बाकी तीन क्वेश्चंस को भी आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास ये वो आंसर आ जाना है। आपने जस्ट क्या करना है, इस फार्मूले में जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे हमने क्या दर्ज कर देना है 4 और उसकी पावर 2, वाई की जगह क्या आ जाएगा 3 और उसकी पावर 2। आप 4 का स्केयर लेंगे क्या आएगा 16, 3 का स्केयर लेंगे 9। मेरा बेटा आप 16 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 25 और इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर कितना आएगा 5। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का मॉडुलस। अब सेकंड पार्ट में देखिए, माइनस आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला आपके पास क्या है, मॉडुलस जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। बगैर योटा वाली वैल्यू आपके पास एक्स है जो कि माइनस में है तो आप माइनस में लें और उसका स्क्वायर ले लें। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा -4 और सॉरी इस साइड में प्लस आएगा और -4 और उसका आप क्या कर लें स्क्वायर ले लें। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 माइनस कहां गया मेरा बेटा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर माइनस का भी है। इवन नंबर आए, दूसरी बात इवन नंबर आ जाए पावर की फॉर्म में और अंदर माइनस हो तो उसको क्या कर देता है, वो पॉजिटिव कर देता है। +4 का स्केयर लेंगे तो 16 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 25 में 10 ऐड किए 35 में 6 ऐड करें, कितना आपके पास आता है 41 और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। इसके फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना। पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेम पैटर्न सेम सिनेरियो, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5 और इसका होल का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू क्या आपके पास -4/5 और इसका होल का स्क्वायर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्वायर रखें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 5 का 25 प्लस 4 का 16/25। डिनोमिनेटर सेम है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। 25 एज इट इज नीचे और ऊपर जो लिखा हुआ है विद फंक्शन, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाए और ये 16 एज इट इज लिख दे और होल का क्या है स्क्वायर रूट। 9 + 16 करेंगे कितना आएगा 25, नीचे भी क्या है 25 से कट गया तो आपके पास फाइनल क्या बचा 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे वो क्या होता है 1। ये मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 का आंसर हमारे पास आ गया। अब करेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी सेम सिनेरियो सेम फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू क्या है -√2, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस वाई की वैल्यू क्या है -3 और उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 बचा, माइनस स्क्वायर बेटा इवन नंबर की वजह से जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। उसके बाद +3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया तो 3 आ गया, 2 + 3 करेंगे आपके पास आंसर क्या आ गया 5। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इज दैट क्लियर? तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1। बड़ा सिंपल सा तरीका कार है और बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड पे इस तरीके से कि सबसे पहले आपने दो नंबर्स को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, देन उसका कॉन्जुगेट लेंगे। इस तरह लिखा हुआ है सबसे पहले आप कॉन्जुगेट लें Z1 का, फिर कॉन्जुगेट Z2 का और फिर उनको क्या करें ऐड करें। तो ये सिंपल सिनेरियो है और बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मैं करवाऊंगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपसे पहले बोला, आप लोगों ने सबसे पहले इसका z1 प्लस z2 निकालना है। z1 कितना है 2 प्लस 7 अयोटा, और प्लस z2 कितना है 4 माइनस 3 अयोटा। तो बेटा रियल नंबर रियल में ऐड कर दें तो 6 आएगा, ये अयोटा नंबर वाला अयोटा नंबर में से प्लस माइनस करें तो आपके पास 4 अयोटा आएगा। ये आपके पास आ गया z प्लस z12। अब आप इसका क्या करें, z1 प्लस z2 का बार ले लें, तो इसके आंसर के ऊपर भी बार ले लें, और जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं और इस बार को खत्म करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन है वो आपने क्या करना है, चेंज करना है। ये आपके पास आ गया z1 प्लस z2 और इसकी बार। अब मेरे बेटा फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे इसी तरीके से इसी पैटर्न से हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें क्या है, z1 बार प्लस z2 बार, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें z1 का जो है वो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। 2 प्लस 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अयोटा वाला है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। देखना, उसके बाद हमारे पास है z2 बेटा उसके ऊपर बार लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 माइनस 3 अयोटा और उसके ऊपर बार आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 प्लस 3 अयोटा z2 बाहर रहेगा। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, z1 प्लस z2 इसके ऊपर बार। z1 आपके पास क्या है 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस z2 आपके पास कितना है 4 प्लस 3 अयोटा। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 2 प्लस 4 करेंगे 6, 3 में से 7 में से 3 के आपके पास कितना बचेगा -4 अयोटा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 माइनस 4 अयोटा है, और आपकी राइट हैंड साइड पे भी 6 माइनस 4 अयोटा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है z1 z2 और z1 पे बार अलग है और z2 पे बार अलग है। बेटा इन दोनों z1 और z2 के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब ऐसा सिनेरियो आए तो बेटा ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो दोबारा सुने, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे क्या चीज प्रूव करनी है, आपने प्रूव करना है कि z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नंबर का हम क्या लेंगे, आंसर का कॉन्जुगेट देंगे। तो z1 मेरे पास है 2 प्लस 7 अयोटा, इनटू z2 मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने 2 को 4 से, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 4 से और फिर 7 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, प्लस 7 4 28, साथ में अयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर। उसके बाद मेरा बेटा 8 एज इट इज, कोई और रियल नंबर अभी नजर नहीं आ रहा। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, बड़ी वाले के साथ प्लस। 28 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 22 अयोटा बन जाएंगे, -21, और मेरा बेटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आता होता है। 8 प्लस 22 अयोटा, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस 21 हो जाएगा। 8 प्लस 21 करें, बड़ा सिंपल सा बोलिए 28 प्लस 22 अयोटा। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप लोगों ने इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका आंसर आ चुका है। तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लाइन लगाई, लाइन खत्म करेंगे तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा पुलिया है, बड़ा आसान सा मेथड है। क्या करेंगे, z1 की पहली बार लें, क्योंकि पहले आपने बार लेनी है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो z1 आपके पास था 2 प्लस 7 ही होता, इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, इसको ओपन करेंगे यानी कि लाइन खत्म करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दे। योटा के साथ वाला नंबर कॉम्प्लेक्स होता है तो वो वाला साइन जस्ट चेंज करना, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में बेटा z2 आ गया, उसके ऊपर बार z2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 होता, उसके ऊपर बार कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करें, और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करें, 4 प्लस 3 होता आ गया। अब मेरे बेटा हम दोनों कह रहे हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो z बार 1 का क्या आंसर है, 2 माइनस 7 ही होता, और 4 प्लस 3 होता किसका है, z2 का। बड़ी तवज्जो की जरूरत है इस क्वेश्चन में आप सबकी, ठीक है। मेरे बेटे ये देखें,
2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से। अब साथ में माइनस बी आ गया है 7 के साथ, तो माइनस करना तवज्जो रखनी है आपने। -7 किसके साथ भी करेंगे और -7 योटा को 3 योटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 8। 2 को मैंने +3 योटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है 6 योटा। अब माइनस ने भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -7 का उधर 4 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 और साथ में 7 का योटा है तो 20 के साथ भी अयोटा लिखेंगे। अब ये माइनस और +3 है तो प्लस माइनस 7 3 21 और योटा का योटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आएगा। इज दैट क्लियर? अब मेरे बेटा आपकी क्या करना है, ये नंबर आपके पास नहीं है बेटा, आप -28 में से 6 गए तो आपके पास कितना बच गया 22 अयोटा। -21 अयोटा का स्केल है -1 होता है। इज दैट क्लियर? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, प्लस हो जाएंगे 21 में एक ऐड किया तो 29 -22 अयोटा। अगर आप गौर करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज थी वही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड पे। अब हम करेंगे आई थिंक सो दैट इसका लास्ट पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट नंबर 3 है, बड़ा सिंपल और बड़ा इजी है। ये आप लिख लीजिएगा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिखना लाजमी है दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है? ये आप लोग खुद समझदार है। Z1 ओवर Z2 होल का कॉम्प्लेक्स लेना है। पहले Z1 का कॉम्प्लेक्स लें, फिर Z2 का कॉम्प्लेक्स लें, फिर उनको डिवाइड करें। मसला है कोई नहीं, कर देते हैं सोल्यूशन। तो Z1 आपके पास कितना था 2 + 7 ही होता। मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, बाहर नहीं लिखूंगा, पहले मैं इनको डिवाइड करके फिर मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा। ओके 2 + 7 ही होता है और Z2 कितना है 4 - 3 ही होता। तो बेटा जब इस तरह ये डिवाइड हो रहे हो डिनोमिनेटर से आपने अयोटा खत्म करना होता है, तो इसके लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज का बड़ा सिंपल सा मेथड है। 2 + 7 अयोटा डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई करनी है वो डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका योटा वाला साइन वो चेंज करके आपने उसी से मल्टीप्लाई करता ना उसी से डिवाइड। यानी कि 4 - 3 होता है तो आप इसे क्या करता है ना 4 + 3 योटा से मल्टीप्लाई भी और 4 + 3 योटा से डिवाइड भी। अब ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा। आज कौन सा फार्मूला बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे फार्मूला बनेगा A² - B²। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, A² - B² इक्वल होता है A + B इंटू A - B। तो 4 का स्केयर रूट ठीक है बाद में कर देते हैं। अब 2 ने 4 और 3 योटा से मल्टीप्लाई होना है तो आएगा 8 + 6 योटा। अब +7 योटा ने 4 और 3 से मल्टीप्लाई होना है तो आएगा +28 योटा और साथ में आएगा 7 3 21 अयोटा स्केल। इज दैट क्लियर? 8 + 6 + 28 करें कितना आपके पास बचता है। मैं एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक ठीक है वो कॉन्जुगेट लिया था इसलिए साइन चेंज हो गया, कोई मिस्टेक नहीं है। तो 6 + 28 कितना हो गया 34 है योटा +21 और योटा का स्केयर है तो योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। अब आप क्या करेंगे 4 का स्केयर लेंगे जो कि आता है 16 और अयोटा का स्केयर लेंगे 3 का स्केयर लेंगे 9 और योटा के ऊपर स्केयर है 8 + 34 योटा एज इट इज +- -21 16 -9 और योटा स्केयर देगा -1। 8 21 में से 8 गए 1 उधर से 7 उधर से -13 + 34 है योटा ओवर 16 + 9। तो आपके पास क्या बच गया -13 + 34 है योटा 16 + 9 25 -13 ओवर 25 अलग कर ले 34 ओवर 25 है योटा अलग कर ले। ये आपके पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करनी है, बड़ा इजी और बड़ा चीजी क्वेश्चन है। ये देखें Z1 इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है जो कि आंसर आता है 2 - 7 ही होता है। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ और Z2 भी हमने ऑलरेडी लिया हुआ जो कि क्या आता है 4 + 3 है। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट किया, ठीक है? ये वाले स्टेप्स आप लोगों ने करना है। ये 4 स्टेप 1 2 3 4 मैंने 2 किया, वहां पे डायरेक्ट आंसर उनके कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ठीक है? तो ये बाहर रिमूव मैंने ऑलरेडी कर ली। अब मैंने इन दोनों के क्या करना है डिवाइड उसी पैटर्न से। पहले लिखेंगे Z1 की वैल्यू
फिर लिखेंगे d2 की वैल्यू। तो अब आपने डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म कर दिया जिसे रैशनलाइज कहते हैं। तो रैशनलाइज का तरीका मैंने आपको बताया 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से आगे मल्टीप्लाई कर देना और उसी से आपने डिवाइड 4 प्लस 3 होता है उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने क्या किया डिवाइड किया कंजुगेट लेकर। ठीक है, ये प्लस है तो उसको प्लस नंबर का साइन आपने चेंज कर देना। इज दैट क्लियर? अब मेरा बेटा आगे साइन वाला बटन दबा दो। तो अब ये देखिए उसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, जस्ट साइन ऑपोजिट है मल्टीप्लाई हो रहा है तो फार्मूला बनेगा कैसे, पहली वैल्यू का स्केल माइनस दूसरी वैल्यू का स्केल। अब ऊपर क्या हो रहा है 2 पहले 4 माइनस 3 होता से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8 माइनस 2 3 6 ही होता माइनस। अब मेरा बेटा जब 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना और 3 से मल्टीप्लाई करना तो 7 के साथ माइनस भी इसका ध्यान रखना, माइनस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 7 के साथ माइनस है वहां 4 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28 ही होता और मेरा बेटा माइनस माइनस होता है प्लस और 7 3 21 और ये होता स्केल 8 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 34 ही होता प्लस 21 और ये होता स्केल करेंगे तो -1 आएगा। 4 का स्केल कितना होता है 16 माइनस 3 का स्केल 9 और ये होता स्केल रियलिटीज 8 माइनस 34 ही होता प्लस माइनस माइनस 21 ओवर 16 -9 इंटू -1 क्योंकि अयोटा स्केल की वैल्यू क्या होती है -1। अब उसके बाद मेरा बेटा 21 में से 8 गए तो माइनस आएगा सबसे पहली बार और 13 आएगा -34 अयोटा क्या आएगा -34 अयोटा। यहाँ पे हमने एक चीज नहीं की थी कि हमने ये देखे जब हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे तो हमने बार के बगैर पहले डिवाइड करना था और एंड पे जाके जो आंसर आना था उसका कॉन्जुगेट लेना था। क्या लेना था? कॉन्जुगेट। जो हमने यहाँ पे नहीं किया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे आएगा -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 होता। मैं तो यहाँ पे भी एक स्टेप बैक कर दिया जगह ना होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ वापिस 16 -1 हो जाएगा +9 -13 -34 ही होता 16 + 9 कितना होता है 25 -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आई होता। तो मेरा बेटा यही लेफ्ट हैंड साइड है यही राइट हैंड साइड है जो कि प्रूव हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो की हमारी क्वेश्चन जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो बाकी बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो सके। मैं तब नेक्स्ट वीडियो में लेकर बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।